हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं। पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक। अभी अयोध्या कांड चल रहा है। अभी वन में राम जी गए हैं, लक्ष्मण सीता वन में है और सारे अयोध्या वाले भी वहां पर गए हैं भरत के साथ। तो सब लोग राम जी को लेने गए हैं। अब उसी समय पे जनकपुर से जनक राजा और वो जनकपुर के पूरे नगरजन भी वहां पर आए हैं। तो दोनों जब मिल रहे, जब राम जी सबको अपने आश्रम में ले आते हैं जहाँ मिलते हैं, तो वहां जब दोनों समाज मिलते हैं, अवध के लोग और जनकपुर के लोग, तो बहुत शोक भी होता है, सब लोग रोते भी हैं दशरथ की मृत्यु हुई। तो अभी आगे देखते हैं। और वशिष्ठ जी वहां पर सबको सांत्वना देते हैं और अच्छे भाषा में सबको समझाते हैं। सारे ऋषि मुनि थोड़े थोड़े लोगों को बीच में सबको समझाते हैं कि वो सत्य क्या है और शोक नहीं करना चाहिए किस बात में, तो परमार्थ की बातें भी बताते हैं। और वशिष्ठ मुनि ने अभी जनक राजा जी को कहा है कि आप धैर्य धारण करो। अभी आगे देखते हैं। जासु ज्ञानु रवि भवनिसी नासा। दोहा नंबर 277 पूरा हुआ। इसके बाद जासु ज्ञानु रवि भवनिसी नासा। तो कहते कि लोग कहीं कहीं ज्ञान का दीपक के रूप में भी वर्णन करते हैं। अब गोस्वामी जी महाराज जहां भक्ति मणि की विशेषता का वर्णन करते हैं, करना हुआ, वहां उन्होंने भक्ति को राम भगति चिंतामणि सुंदर, चिंतामणि कहकर वर्णन किया। चिंतामणि माने जो कामनाओं की पूर्ति करने वाला है, कल्पित रत्न जो चिंता, जैसे कल्प वृक्ष होता है एक वृक्ष में, ऐसे ये चिंतामणि है। और अपनी जो भी कामनाओं की पूर्ति करने वाले सामर्थ्य जिसमें है वो शक्ति, तो उसको चिंतामणि कहते हैं। तो चिंतामणि कहकर वर्णन किया भक्ति को। और ज्ञान को कहा कि यह तो दीपक है और साधक के प्रयत्न से यह प्रज्वलित किया जाता है दीपक को। और सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप सीखा सोई परम प्रचंडा। फिर उन्होंने कहा कि दीपक जलाने में बड़े बड़े विघ्न पड़ते हैं और इंद्रिय द्वार जरोखा नाना, तह तह सूर करी बैठे थाना, आवत देख ही विषय बयारी। ऐसा कहकर उन्होंने कहा कि वो दीपक जलाने में, यानी ज्ञान में बहुत विघ्न पड़ते हैं, ज्ञान दीपक को जलाने में, और इसके द्वारा अंधकार दूर करने में बहुत विघ्न आते हैं। और वह जो चित्तजड़ ग्रंथि है, चिज्जड़ ग्रंथि जिसको बोलते हैं, उसको खोलना पड़ता है ज्ञान में। तो चिज्जड़ ग्रंथि किसको बोलते हैं कि चेतना और जड़, जड़ माने शरीर, जो चेतना और जड़ के बीच का वो बंधन, वह गांठ जो आत्मा को शरीर और मन से बांध के रखता है, जिससे व्यक्ति खुद को शरीर समझता है और मोक्ष प्राप्त करने में बाधा आती है, ये चिज्जड़ ग्रंथि की वजह से। और इसे तोड़ने के लिए, ये ग्रंथि तोड़ने के लिए आत्मा और अनात्मा का जो विवेक होता है उसकी आवश्यकता होती है। तो वह चिज्जड़ ग्रंथि है जिसको खोलना पड़ता है। चिज्जड़ ग्रंथि माने ये सब चेतना और जड़ का जो बीच का जो गंठन है वो। अब जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, जदपि मृषा छुटत कठिनाई। तो जड़ और चेतन की गांठ सच्ची नहीं, झूठी है, इसीलिए, क्योंकि वो काल्पनिक है, मन से बंधी हुई है,
इसीलिए अगर कोई हाथों के कारण से माने हाथों के साधन से उसको कोई खोलना चाहे वो गांठ, जैसे कोई कपड़े में पड़ी हो तो ऐसे खोल देते हैं, लेकिन वो गांठ खुल नहीं सकती तंजड़ ग्रंथि की, तो वो खोल नहीं सकता। तो क्या करना पड़ेगा कि दीपक जलाकर, ज्ञान का दीपक जलाकर अंधकार हटाकर देखना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि गांठ तो है ही नहीं। यह जब देखोगे कि ग्रंथि तो है ही नहीं, माने हम स्वयं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, हमारे तो बंधन है ही नहीं। जब ज्ञान के दीपक से देखते हैं तो तब चिज्जड़ ग्रंथि के भ्रम की जो है निवृत्ति हो जाएगी। और क्योंकि जगत भी असत्य है, बिना हुए ही दुख दे रहा है, जगत तो है ही नहीं वास्तव में, तो वो बिना हुए ही दुख दे रहा है। और गोस्वामी जी के मत में तो माया भी मिथ्या है, समुझे मिथ्या सोपी, तो माया भी मिथ्या, जगत भी मिथ्या, चिज्जड़ ग्रंथि भी मिथ्या। वह ज्ञान दीपक के प्रकाश में देखने से मालूम पड़ता है कि एक परब्रह्म परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। लेकिन दीपक जलाने में भारी क्लेश और उसके बुझ जाने का भी डर लगता है। दीपक जलाए तो उजाला तब तक रहेगा जब तक दिया जलता है, बट लेकिन हवाई वायु या कुछ भी होगा तो वो दीपक बुझ जाएगा, तो इसका भी डर लगता है, माने जलने में भी डर, बुझने में भी डर, तो भारी विघ्न है ज्ञान में। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि असल में यह जो ज्ञान है यह कोई दीपक नहीं है, ये क्या है, यह ज्ञान रवि है, माने ज्ञान सूर्य है। और कैसे, तो यह कोई गांठ खोलकर फिर संसार को ज्यों का त्यों रहना देता है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा है नहीं। सूर्य है तो बहुत, दीपक से बहुत ज्यादा हुआ। यह तो भवरूपी रात्रि को नष्ट कर देता है, माने अविद्या का जो अंधकार है, माया का जो प्रपंच है, उसको बिल्कुल छुड़ा देता है। ऐसा यह ज्ञान सूर्य जो प्रपंच को सर्वथा बाधित करने वाला है अविद्या निवृत्ति के द्वारा, ऐसा ज्ञान जिसको प्राप्त है वे जनक जी है। और उसको ये बोलते हैं धैर्य धारण करो, मतलब वो वैसे तो विदे है, लेकिन वो राम जी के प्रेम के वश शोक करते हैं और वो विषादग्रस्त हो जाते हैं। जासु ज्ञान रवि भवन इसी नासा, या कोई गांठ वाठ खोलकर फिर संसार को ज्यों का त्यों रहने देता है, सो बात नहीं। अब जनक जी का ज्ञान तो सूर्य है। अब बताते हैं कि सूर्य की किरणें क्या है, तो वह जो उपदेश करते हैं, वह जनक जी जो बोलते हैं, वह उस ज्ञान सूर्य की रश्मि है, माने ज्ञान सूर्य के किरण है। उनके वचन प्रकाश फैलाने वाले, जैसे सूर्य के किरण प्रकाश फैलाते हैं। और उससे बड़े बड़े शुक्रदेव आदि जो मुनि हैं, वह उनके हृदय कमल का भी विकास होता है। तो सुखदेव जी और वगैरह जो लोग हैं वो जनक जी से सीखते भी हैं और वे कमल खिल भी जाते हैं। ते ही की मोह ममता निहराई, तो ऐसे जनक राजा के हृदय में क्या मोह और ममता कभी आ सकती है कि यह मेरी बेटी है, यह जमाई मेरा है और ये दशरथ भी मेरे सगे संबंधी है, ये क्या इनके निकट आ सकते हैं? निकट, लेकिन ये क्या है, ये श्री राम सीता रामचंद्र के स्नेह की बढ़ाई है, उनकी बढ़ाई, उनको शोक तो नहीं आ सकता है। और बढ़ाई क्या है, यही सब जो ममता मोह होते हैं, जैसे धन का लोभ हो तो मनुष्य बंधन में पड़े, और भगवान का लोभ हो तो मनुष्य मुक्ति में पड़े। संसार से काम हो जाए, मतलब संसार से काम हो, संसार से किसी की इच्छा हो, जैसे किसी लड़के को लड़की से काम हो तो बंधन में पड़े, और भगवान से काम हो तो मुक्त हो जाए। संसार में संबंध हो तो बंध जाए, और भगवान से संबंध हो तो मुक्त हो जाए। सो राजा जनक का श्री सीताराम के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, उसमें कोई मिथ्या बुद्धि तो है नहीं ना, असत बुद्धि भी नहीं है, तो ये संसार में बांधने वाला ऐसा नहीं है ये। तो वे जानते हैं कि भगवान के साथ जो संबंध है वह तो भक्ति है, और यह जो सीताराम के प्रति हमारी मोह और ममता है, यह ज्ञानोत्तर भक्ति है। ज्ञानोत्तर भक्ति माने ज्ञान प्राप्त करने के बाद की भक्ति, और इसमें जहां व्यक्ति परमात्मा को तत्व से जानकर उसके साथ एकाकार हो जाता है, और इसके बाद कोई एक ही होता है, अलग अलग कुछ होता नहीं है, तो इसको ज्ञानोत्तर भक्ति कहते हैं। और यह जीवन मुक्ति का लक्षण विलक्षण सुख है, इसीलिए उनके हृदय में इतना स्नेह है, जनक जी के हृदय में। अब बताते हैं कि जगत में 3 प्रकार के जीव होते हैं, ऐसा वेद ने वर्णन किया है।
त्रिविध जीव जग वेद वखाने। कैसे कैसे? एक विषय, एक साधक और एक सिद्ध, तो 3 प्रकार के जीव होते हैं। कोई ना कोई कैटेगरी में हम लोग आते हैं। अब विषय के 2 भेद बताते हैं। जो शास्त्र के अनुसार विषय सेवन करे उसे विषय बोलते हैं, और जो शास्त्र के विरुद्ध विषय का सेवन करे उसे पामर बोलते हैं। और वह वासना के वश में है और उसका बंधन थोड़ा कठोर है, माने छूटना मुश्किल है। अशक्य तो नहीं है लेकिन कठोर है। अब साधक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आत्मा और ब्रह्म को एकता का साक्षात्कार करना चाहते हैं, सच्चे जिज्ञासु होते हैं, वैसे एक प्रकार। और दूसरे जो होते हैं वे देश में, काल में या वस्तु के रूप में मिलने वाली चीज को चाहने वाले, वो भी साधक होते हैं लेकिन वो ऐसी सांसारिक चीजों को चाहते हैं। तो और मोक्ष जो होते हैं वो दूसरे होते हैं, मोक्ष जिज्ञासु। और सिद्धि आदि को चाहने वाले साधक दूसरे होते हैं। तो 2 प्रकार के साधक, एक तो मोक्ष जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, और जो सिद्धि चाहते हैं वो सिद्ध होते हैं। अब सिद्ध के भी 2 भेद होते हैं। एक ज्ञानी जीवन मुक्त सिद्ध होता है, ज्ञानी जो होता है वो जीवन मुक्त सिद्ध होता है। और एक सिद्धियों को प्राप्त करके, समाधि आदि को प्राप्त करके सिद्ध होने वाले होते हैं। तो सिद्ध भी 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार के विषयी, 2 प्रकार के साधक और 2 प्रकार के सिद्ध। अब यह 6 विभाग हुए, लेकिन उनमें सयाने वही है। कौन सयाने हैं? तो बताते हैं कि राम स्नेह सरस मन जासु। भले विषय हो, लेकिन भगवान रामचंद्र की कथा हो रही है और आंख में आंसू आ गए, शरीर में पुलकावली छा गई। राम के स्नेह से जिसका मन सरस है, माने रस सहित है, और अपने स्वरूप का ज्ञान भी हुए, लेकिन जब तक शरीर है ना तब तक भोजन करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, लोगों से बातचीत भी करते हैं, तो अपने मन को सुखा क्यों रखना? मानिए ये तो सामान्य होता है। एक गर्भ गृहस्थी में कोई ज्ञानी रहे और अपने बेटे से ना बोले, अपनी पत्नी से ना बोले, भाई से ना बोले, तो यही कहेंगे ये ज्ञानी तो है लेकिन इसमें शिष्टाचार नहीं है। ज्ञानी अगर घर में है तो घर के लोगों से उसको ठीक संबंध और ठीक व्यवहार रखना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि कोई ज्ञानी रह रहा है, उसके अंतःकरण है और उस अंतःकरण में भगवदाकार वृत्ति है, भगवान के स्नेह का रस है, उसमें बोले साधु सभा बड़ा आदरतासु, साधु की सभा में उसका बड़ा आदर है। श्रीमद् भागवत में वह प्रसंग आया है, नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। माने ज्ञान और वैराग्य, यह नैष्कर्म्य है। ज्ञान और वैराग्य कितना भी शुद्ध हो और निष्कलंक हो, निरंजन माने निष्कलंक, फिर भी यदि उसमें अच्युत यानी कृष्ण में भाव ना हो, इसके प्रति भक्ति का भाव ना हो, तो वो शोभा नहीं देता। माने ज्ञानी हो, वैराग्य हो, लेकिन अच्युत के प्रति, कृष्ण के प्रति, ये भागवत का है श्लोक, तो वो पूर्ण नहीं होते। यदि नैष्कर्म्य माने मुक्त दशा में भी अच्युत भाव से वर्जित व मुक्त दशा है तो अलम न शोभते, माने वो पूरी शोभा नहीं होती, वह ज्ञान है। उससे मरने पर मुक्ति मिलेगी, लेकिन जीवन काल में जो सरसता चाहिए वह उसमें नहीं है। अभी आगे बताते हैं, आत्मा रामाश्च मुनयः निर्ग्रंथ अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु की भक्ति इत्यम भूत गुणो हरि। ये जनक जी ज्ञानी है, आत्माराम है, इसमें संदेह नहीं, कोई शंका नहीं है, लेकिन उनका शरीर का व्यवहार कैसा है, जैसे कोई भी राजा काम करता है, भोग में रहकर भी जैसे वे ज्ञानी है, वैसे उनका अंतःकरण भक्ति योग में रहकर भी ज्ञानी है, योग में रहकर भी ज्ञानी है। अगर योग आने से, भक्ति योग आने से, कर्म योग आने से ज्ञान में बाधा पड़ जाती है तो वह सच्चा ज्ञान नहीं है। ज्ञानी तो सब योग में काम करते हैं। ज्ञान का कोई प्रतिद्वंद्वी संसार में नहीं है, कोई उसका विपरीत करने वाला नहीं है, वह तो प्रतिभट रहित है, प्रतिभट रहित सत्य, प्रतिभट माने प्रतिद्वंद्वी, तो ज्ञान तो प्रतिभट रहित सत्य है, यह उसका अलंकार है। यह नहीं समझना कि भक्ति के बिना ज्ञान मर जाएगा, लेकिन भक्ति के रहने से ज्ञान का क्या नुकसान होगा? नुकसान तो कोई नहीं होगा, बल्कि अगर भक्ति होगी तो वो भूषण बनकर रहेगी, मतलब आभूषण बन जाएगी, अलंकार हो जाएगी। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानो, राम प्रेम के बिना ज्ञान की शोभा नहीं है।
माने ज्ञान अपना काम तो करेगा, अविद्या को निवृत्त कर देगा, जीवन मुक्ति भी देगा, विदेह मुक्ति भी दे देगा, लेकिन जैसे स्त्री के शरीर पर आभूषण उसकी शोभा और बढ़ा देता है, वैसे ज्ञान के शरीर पर यह राम प्रेम का आभूषण उसकी शोभा को बढ़ा देता है। मतलब ज्ञान कितना भी हो, भक्ति राम के प्रति प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रेम बहुत आवश्यक है। कर्णधार बिनु जिमि जल जानू, जैसे कर्णधार के बिना जलयान, कर्णधार माने वो जल में चलने वाला वाहन, यानी जहाज या तो नाव कहो, कुछ भी कहो, और जलयान, और कर्णधार माने मल्लाह जो नाव चलाता है। तो जैसे कर्णधार के बिना जलयान, पानी में चलने वाला जहाज, नाव में दिशा देने के लिए कि इसको दाएं ले जाए कि बाएं ले जाना है, तो ऐसे कर्णधार नहीं हुए, मल्लाह नहीं हुए, तो फिर वह कहाँ जाएगा। इसी प्रकार ज्ञानी का जब तक शरीर रहता है तब तक मन रहता है, तो इसको किस दिशा में ले जाना। तो बोले भाई ज्ञानी तो विषय भी हो जाए तब भी कोई हानि नहीं, और भोगी हो जाए तब भी कोई हानि नहीं, क्योंकि ज्ञानी है वो। क्वचित शिष्टा क्वचित भ्रष्टा क्वचित भूत पिशाचवत, माने कहीं शिष्ट के रूप में, कहीं भ्रष्ट के रूप में, कहीं भूत पिशाच के रूप में ज्ञानी रहते हैं। समान परिस्थिति होती, मानसिक स्थिति समान होती है। बोले नहीं नहीं, यदि राम प्रेम उनके जीवन में रहेगा, ज्ञानी के जीवन में, तो उनकी जीभ से गाली नहीं, राम राम निकलेगा। ज्ञानी क्या फर्क बताते हैं, वो राम के प्रति या तो भक्ति की बात बता रहे हैं। तो अगर राम प्रेम उनके जीवन में रहेगा तो उनकी जीभ से गाली नहीं निकलेगी, राम राम निकलेगा। और महाराज कोई ज्ञानी हुआ, उसको जैसे मंदिर वैसा शराब खाना, मन से तो एक समान है दोनों इनके लिए, तो वह शराब खाने में जाकर बैठेगा नहीं। वो राम प्रेम रहेगा तो उसको मंदिर में जाकर, शराब वाले को मंदिर में जाकर बिठावेगा। वह तो ब्रह्म हो गया और जीवन का संचालन उसने तो छोड़ दिया। राम प्रेम जब तक जीवन में रहेगा तो वह बिल्कुल ठीक ठीक दिशा में निर्देश करके उसको अपनी जगह पर ले जाकर बिठा देगा। राम प्रेम होना चाहिए, कोई भी भक्ति होनी चाहिए। तो कर्णधार बिनु जिमि जल जानू, इस प्रकार वशिष्ठ मुनि ने विदेह को भली भांति समझाया कि आगे ये शोक क्यों करते, तो क्या बताया आगे। अब इसके बाद लोगों ने जाकर रामघाट में स्नान किया। सब नर नारी शोक से व्याकुल हो रहे। सारा का सारा दिन बिना पानी पिए बीत गया। जिस दिन जनकपुर के लोग जाकर वहां चित्रकूट में अवधपुर के लोगों से मिले, उस दिन किसी ने पानी तक नहीं पिया। और तो और गोस्वामी जी कहते हैं कि पशु खग मृगन न किनु आहारो, पशु पक्षी और हरिणों ने भी उस दिन आहार नहीं किया। फिर जो प्रिय है, पुरजन है जो राजा के, तो उनकी तो चर्चा ही क्या, अगर ये लोग भी नहीं पीते तो। कहीं कहीं स्वामी जी कहते हैं, कहीं कहीं ऐसे पशु देखने में आते हैं जो बहुत प्रेम करते हैं। स्वामी जी कहते हैं हमने ऐसे कुत्ते भी देखे जो कीर्तन करते हैं। कीर्तन होता है तो अपने पांव से वो ताल देकर कीर्तन में खड़े रहते हैं, शामिल होते हैं। एकादशी का व्रत भी करते हैं। उनको पता लग जाता है कि आज एकादशी है, और जबरदस्ती जो कोई भोजन करा रहा है तो बड़ा प्रेमी हो वो अपने स्वामी का, तो मुंह में रोटी ले जाते हैं और फिर गड्ढा खोकर उसमें गाड़ देते हैं, माने खाते नहीं है, इसको संभाल के रख देते हैं। ये पशु पक्षी भी वहां के शोक को देकर, वन के शोक को देकर उस दिन भूखे रहे, कुछ आहार नहीं किया, भोजन नहीं किया। सो दोनों समाज, निमिराज का समाज और रघुराज का समाज, निमिराज माने जनक जी के पूर्वज का नाम दिया, तो वो वंश के, निमि वंश के है। तो निमिराज का समाज और रघुराज का समाज। दूसरे दिन प्रातः फिर इन्होंने स्नान किया और सब आकर वृक्ष नीचे बैठ गए। अब सबके मन में मलिनता मानी शोक है और सबका शरीर क्रुश हो गया है, दुखी है। तो जे महिषुर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी, हंस वंश गुर जनक पुरोधा, जिन जग मगु पर मारथु सोधा, लगे कहन उपदेश अनेक, सहित धर्म नय विरति विवेक, कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी, तब रघुनाथ कौशिक कही कहेउ, नाथ काल जल बिनु सब रहेउ, मुनि कह उचित कहत रघुराई, गयउ बीति दिन प्रहर अढ़ाई, ऋषि रुख लख कहते रहु तिराजु, इहा उचित नहीं असत अनाजु, कहा भूप भल सबहि सुहाना, पाई रजाय सुचले नहाना,
ते ही अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार लह्याए वनचर विपुल भरी भरी कांवरी भार सियावर रामचंद्र की जय। अब जे महिषासुर दशरथपुरवासी महिषुर, अब जो दशरथपुरवासी ब्राह्मण है और जो मिथिलापति नगर के निवासी है और जो सूर्यवंश के गुरु है, जो जनक वंश के गुरु है, ये सब कैसे ब्राह्मण है कि जिन जगमगु परमारथ साधा सोदा, इन्होंने इस जगत के मार्ग में परमार्थ को ढूंढ लिया है। जगत में ही माने जगत एक मार्ग है, जगत माने खुद चलता मार्ग है और इस पर दूसरे लोग भी चलने के लिए आए हैं। इसमें कोई टिकता नहीं है, जगत में हर कोई चलता ही रहता है। यह जगत का स्वरूप है। आया है सो जाएगा, मतलब जो आया है सो जाएगा, इसलिए इसको जगत कहते हैं। तो इन लोगों ने चलते फिरते जगत में आकर, जो ऋषि मुनि और ब्राह्मण जो आगे बताए वो, उन लोगों ने चलते फिरते जगत में आकर जो न चलने वाली चीज है, क्या है, अचल वस्तु है, वो परमार्थ है, सबका सार तत्व है, उसको शोध लिया है। अब ये सब अनेक प्रकार के उपदेश करने लगे ये लोगों को, और उनके उपदेश में धर्म भी है, राजनीति भी है, वैराग्य भी है और विवेक भी है। तो ये सारे लोग सबको समझाते हैं। अब कौशिक मुनि माने विश्वामित्र मुनि, उनका पहले का नाम कौशिक था, फिर वो कठोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मर्षि बने तो विश्वामित्र हो गया, माने पूरे ब्रह्मांड के दोस्त। तो विश्वामित्र मुनि जनक के साथ आए हैं। वे भी पुरानी कथा कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाते हैं। अब समझाते समझाते बहुत देर हो गई, तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि महाराज, सब लोग कल बिना जल पाए ही जल पिए ही रह गए हैं। तब कौशिक मुनि ने कहा कि रामचंद्र जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे तो महाराज किसी के व्याख्यान में कोई टोक दे, बीच में बोल दे तो लोग नाराज हो जाते, किसी को अच्छा नहीं लगता बीच में बोलने का। लेकिन विश्वामित्र मुनि ने राम की बात की समर्थन किया। बीच में रामचंद्र बोले, क्योंकि रामचंद्र जानते थे कि ये सब लोग कल भूखे प्यासे रहे हैं और आज भी भूखे प्यासे हैं, और इसका कारण मेरा दुख है, मेरे लिए दुख है। माने मेरे वन में आने से दुख ही तो सब लोग व्याकुल है दुख से ही, तो इनके खाने पीने की चिंता भी हमें करनी चाहिए। और ईश्वर को छोड़कर, राम जी को छोड़कर दूसरों को खाने पीने की चिंता और कौन करे, तो वही कर सकते हैं। तो इनको चिंता हुई, बीच में से बोला कि करना चाहिए। अब विश्वामित्र जी ने कहा कि रामचंद्र जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 2.5 पहर दिन बीत चुका है। 2.5 माने कुछ 3 पहर होते, 4 में से 6-7 घंटे बोलते हैं, तो बड़ा समय बीत चुका है, लंबा समय। माने सूर्य पश्चिम को झुक चुके हैं, माने दोपहर के भी बाद हो गया है। इसलिए अब सबके भोजन की विधि बैठनी चाहिए, माने कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। और विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुतराज माने श्री जनक जी महाराज ने कहा, यहाँ उचित नहीं असन अनाजो। यहाँ मानी यहाँ आश्रम में आकर हम लोग अन्न खाए यह उचित नहीं है। यहाँ के लोग तो कंदमूल फल खाए और हम अन्न खाए। सो जनक जी ने जो बात कही सबको अच्छी लगी, क्योंकि वो भली भी थी और सच्ची भी थी। सो सब लोग उनका आदेश माने राज्यादेश प्राप्त करके सबके सब स्नान करने के लिए चले गए। अब उसी समय वन में रहने वाले जो कोल भिल्ल किरात थे, वे फल फूल दल और अनेक प्रकार के मूल कांवरों में बहंगियों में भर भर के वहां का लेकर आए। कामद भे गिरि राम प्रसाद अवलोकत अपहरत विषाद सरसरिता वन भूमि विभाग जनु उमगत आनंद अनुराग बेली बिटप सब सफल सफूला बोलत खग मृग अलि अनुकूला तेहि अवसर बन अधिक उछाहु त्रिविध समीर सुखद सब काहु जाई न बरनी मनोहर ताई जनु महि करति जनक पहुनाई तब सब लोग नहाई नहाई राम जनक मुनि आय सुपाई देखी देखी तरुबर अनुराग जहाँ तहाँ पुर जन उतरन लागे दल फल मूल कंद विधि नाना पावन सुंदर सुधा समाना सादर सब राम गुर पठय भरि भरि भार पूजी पितर सुर अतिथि गुर लगे करण पर हार सियावर रामचंद्र की जय।
कामद में गिरिराम प्रसादा। कामद मानी कामना, इच्छा अनुसार देने वाला, द मानी देने वाला। अब पहले तो कामधेनु थी, आप जानते हो कि उससे जो चाहो दो लो। भरद्वाज मुनि ने सब आने वाले को एक एक कामधेनु दे रखी थी, वहां पर जब गए तो एक एक कल्पवृक्ष भी दे दिया था प्रयाग के आश्रम में जब सब लोग रुके थे तब। परंतु चिंतामणि है, कामधेनु है, कल्पवृक्ष है, ये तो कर्मानुसार देवताओं के बनाए हुए हैं। रामचंद्र ने जनकपुर वासियों का सत्कार करने के लिए पहाड़ को ही कामद बना दिया, मानी जो चाहे वो देने वाला बना दिया। चित्रकूट में जो पर्वत है जिसकी परिक्रमा की जाती है और उसका नाम कामदगिरी है, मानी जो चाहे वो देने वाला। वृक्ष सब सारी कामना पूरी कर सकता है, चिंतामणि सब सारी कामना पूरी कर सकता है, कामधेनु सब सारी कामना पूरी कर सकते हैं, तो यह गिरिराज भी कर सकते हैं। असल में यह जो जड़ चेतन का विभाग है वह जिनकी दृष्टि में होता है उनकी दृष्टि में चेतना से कामना पूरी होए। मतलब ये तो तीन जो बताए वो तो चेतन थे, कामधेनु और कल्पवृक्ष, लेकिन वो तो जड़ है, चिंतामणि भी जड़ है और चित्रकूट पर्वत भी जड़ है। लेकिन ये जड़ चेतना किसी के मन में होता है, किसी की दृष्टि में होता है, तो उनकी दृष्टि में चेतना से कामना पूरी हुई। जड़ बेचारा क्या कामना पूरी करेगा, ऐसा बताते। लेकिन जहां जड़ चेतन का विभाग ही नहीं है, सर्वत्र आत्मदृष्टि है, वहां तो जहां ब्रह्मा शंकर विष्णु वरदान दे सकते हैं, तो वह पहाड़ भी दे सकता है, क्योंकि वह चैतन्य है, कामद है। ऐसी राम भगवान ने कृपा की, ऐसी प्रसादमयी दृष्टि उसके ऊपर डाली, जो देखने मात्र से ही लोगों का विषाद हरण कर लेता है, दर्शन मात्र से लोगों के दुख दूर कर देता है। तो वहां पर सरोवर, सरिता, वन, भूमि के जो विभाग है अलग अलग, वे सब, इनमें सब में मानो आनंद और अनुराग उमग रहा हो। जहां देखो वहां आनंद और अनुराग। सब लोगों के दुख तो मुनियों ने उपदेश कर करके मिटाए थे, कम किए थे, और रामचंद्र जी ने भी सबको आनंद दिया। मुनियों ने दोषापनयन किया, माने जो लोगों के मन में दोष आ गया था इसको मिटा दिया, और रामचंद्र जी ने गुणाधान किया। ये पर्वत राज कामदगिरी और वहां के वन प्रदेश को, सरिता को आनंद और अनुराग से बिल्कुल तरंगित कर दिया रामचंद्र जी की दृष्टि ने। अब यहाँ तक कि जहां लताएं थी, मतलब वेल थी, उस समय वृक्ष थे, सब में फल लग गए, जो सीजन नहीं होने के बावजूद। अभी ये सीजन में आम आए, वो ऐसा नहीं हो सकता। उस समय जो जो वृक्ष है उसको सभी को फूल फल आ गए, हाँ, सब फूल गए। और खग मृग आदि सब अनुकूल बोलते हैं, माने लोगों से कहते हैं कि बहुत कंद है, यहाँ बहुत मूल है, यहाँ बहुत फल है, और वे बताते हैं। और जो अयोध्यावासी और जनकपुरवासी कि क्या खाए क्या ना खाए ऐसा सोचने लगते हैं, क्योंकि परिचित पदार्थ नहीं है ना सबके, तो ये सब खग मूल अली है, वो बोल बोल कर बताते हैं कि आपको ये खाना चाहिए। ऐसा उस समय सारे वन में अधिक उत्साह हो गया। रामचंद्र के आने से जैसा उत्साह था वन में, उससे भी अधिक उत्साह हो गया। शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार की वायु सबको सुख देने के लिए बह रही है। संपूर्ण वन स्वागत सत्कार कर रहा है, ऐसी मनोहरता कि उसके वर्णन कोई नहीं कर सकता। रामचंद्र ने एक बार सबके मन को खींचकर उस वन में लगा दिया। आज पृथ्वी को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। जनु मही करत जनु का पहुनाई। ये जानकी जी पृथ्वी की बेटी है, ये भूमि पुत्री है। तो भूमि पुत्री को लेकर जनक ने अपने यहाँ पहले पालन पोषण भी किया, और भूमिपति तो है खुद, लेकिन अपने वहां तो सुनैना रानी को सेवा का अवसर मिलता है। लेकिन जानकी जी जो सच्ची माता है, पृथ्वी उनको सेवा करने का अवसर, पृथ्वी खुद तो उनको सेवा करने का अवसर नहीं मिलता। तो आज जब चित्रकूट में जनक जी पधारे, तो मानो पृथ्वी जानकी के धर्म पिता जनक की पहुनाई कर रही, माने मेहमान गति कर रही है, पहुनाई माने कि हमारी बेटी का पालन पोषण करने वाले आज हमारे घर आए हैं। अब सब लोग बारंबार स्नान कर रहे, राम, जनक और वशिष्ठ मुनि का आदेश ले लेकर। देखी तरुवर अनुराग है, और यहाँ के बढ़िया वृक्षों को देखकर अनुराग में भर गए। भाई चीज वही जिसका देखकर हृदय प्रेम से भर जाए, तो वही चीज होती है, और राम प्रेम से भी हृदय भर जाए। अब जहां तहां पुरजन लोग उतरने लगे, दल पत्ते भी खाने लगे, खाने के लिए होते तो वो भी खाने लगे। या जो ज्येष्ठी मधु जिसको बोलते हैं, गुजराती में जेठी मध बोलते हैं, तो मुलेठी के पत्ते भी जंगल में होते हैं, और वो खूब मीठे मीठे होते हैं स्वाद में।
ये जो देवर हवा, स्वामी जी बताते हैं कि कोई देवर हवा बाबा है, वे अपने पास बहुत संग्रह उसका मंगवा कर रखते हैं, ज्येष्ठी मधु के पत्ते, और जो आता है उसको पत्ते का प्रसाद देते हैं। वे फल का मिठाई का प्रसाद नहीं देते थे। तो और मुल्लाहट्टी के जो पत्ते होते हैं ज्येष्ठी मधु के, वो बहुत मीठे मीठे होते हैं और इमली के पत्ते समान छोटे छोटे भी होते हैं। हम लोगों ने तो जंगल में, स्वामी जी कहते हैं, जंगल में से तोड़कर उनको खाया है। तो दाल, फूल, मल, कंद नाना प्रकार के हैं, विविध प्रकार के हैं, और जो पावन भी है और सुंदर भी है। देखो, हृदय के लिए मन को पवित्र करने वाले हैं। एक गुण तो भोजन में यह होना चाहिए कि उससे हृदय शुद्ध होना चाहिए। दूसरा गुण यह होना चाहिए वो देखने में भी सुंदर होना चाहिए। तीसरा गुण भोजन में यह होना चाहिए कि सुधा समाना, खाने में स्वादिष्ट भी हो और शरीर के लिए हितकारी भी हो। तो सुधा करने से दोनों बात आ गई, स्वाद भी और हितकारी भी, और देखने में सुंदर, हृदय को पवित्र करने वाले, ऐसे ये भोजन है। तो मनुष्य भोजन कभी करे तो ऐसा भोजन करे। अब रामचंद्र के जो गुरु है वे सादर सबक राम गुरु। अब कोई अर्थ करते हैं कि राम ने भी भेजा और गुरु जी ने भी भेजा, सबको बारोबार माने सब सामग्री भेजी। अब कि भाई किसकी बात, माने किसके समूह में कितने आदमी हैं, तो किसके पास कितना सामग्री भेजना चाहिए, इसकी व्यवस्था स्वयं गुरु जी और स्वयं राम जी दोनों कर रहे हैं। और एक ही रहे तो बहुत बढ़िया, राम गुरु वशिष्ठ मुनि ही करते हैं, क्योंकि ये जनकपुर के लोग जो आए हैं वे राम के द्वारा की गई हुई भोजन की व्यवस्था करना पसंद नहीं करेंगे, वो दामाद है ना, इसलिए वशिष्ठ मुनि स्वयं कर रहे हैं, अपनी ओर से भेज रहे हैं। अथवा ऐसा समझते हैं कि रामचंद्र अयोध्या समाज के लिए कर रहे हैं और वशिष्ठ मुनि जनक जी के समाज के लिए कर रहे हैं। पूजी पीतर सुर अतिथि गुर लगे करण फलहार। देखो, 1.5 दिन के लोग भूखे हुए हैं और सैकड़ों कोस का मार्ग बिना विश्राम के चल कर आए थे। घोड़े पर घोड़े, रथ पर रथ, आगे से आगे तैयार मिलते थे। घोड़े बदल जाते थे लेकिन लोगों का चलना बंद नहीं होता था, रथ बदल जाता लेकिन लोगों का चलना बंद नहीं होता था। अब वहां पहुंचे थे इतने थके, लेकिन जब खाना हुआ तो यह नहीं कि सामने आया और सब खाना शुरू कर दिया। क्या करते हैं? पूजी पीतर सुर गुरु लगे करण फलहार। वासना के वेग से भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन धर्म की रीति से करना चाहिए। तो पितृ देवता अतिथि गुरु इनको पहले पूजा कर, बलि वैश्व देव करके, पंच महायज्ञ करके तब उन्होंने फिर फलाहार किया। एहि विधि बासर बीते चारी, राम मुनि रखी नर नारी सुखारी। दुहु समाज अति रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिर बल नाही। सीता राम अंग बसु पर सरिस सुपासु, परिहरि लखन राम वैदेही। जेहि दरुभाव बाम विदितेहि, दाहिन दई होई सब सबहि। राम समीप बेसिय बनत बहि, मंदाकिनी मज्जनु तिहु काला। राम दर सुमृदु मंगल माला, अटनु राम गिरि असनु अमीय समकंद मूल फल। सुख समेत संबत दुई साता, फल जानियै जाता। एहि सुख जोग न जोग सब, कहि कहाँ असभागु। सहज सुभाय समाज दो, रामचरण अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय। एही विधि बासर बीते चार। इस प्रकार करते करते 4 दिन बीत गए। अंतःकरण की चारों वृत्तियों माने भर गई और रामचंद्र को निरखी माने निहार कर ये चारों अंतःकरण वृत्तियों संतुष्ट हो गए। बड़े प्रेम की दृष्टि से, ममता की दृष्टि से निरख परख कर नर नारी सुखी हो रहे हैं। दोनों समाज के सबके मन में ऐसी रुचि है कि बिना सीताराम यहाँ से फिर जाना भला नहीं है। दोनों समाज में ऐसी शंका तो है मन में कि ये हम लोगों को बिना राम के वापस जाना पड़ेगा। ऐसा है, चाहते नहीं है लेकिन शंका तो है कि बिना राम को हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि रामचंद्र धर्मपथ में कट्टर है, माने वो जो वचन है वो निभाते ही है, लेकिन वे भक्तवत्सल भी है। यह बात जब मन में आती है तो ख्याल आता है कि शायद लौट चले, और धर्म कट्टर है तो लगता है कि वो नहीं आएंगे, तो सबके मन में दुविधा भी है।
लेकिन ये कहते हैं कि रामचंद्र को छोड़कर यदि हमें लौटना पड़ा तो वह भला नहीं है। सीता रामचंद्र का संग हो तो कोटि अमरपुर के समान यह वनवास सुविधापूर्ण है। मतलब नहीं है तो ये वन है, फिर भी अमरावती जो नगरी है इसके कोटि समान ये हमारा वन है। तो रामचंद्र जी साथ में है, तो सीताराम साथ में, तो राम लक्ष्मण और वैदेही को छोड़कर जिसको अपना घर अच्छा लगता है उसका विधाता बाएं है, मानी वाम है, यानी प्रतिकूल। वो ऐसा उनके प्रति विधाता अनुकूल नहीं है। कोई किसी से प्रेम करे और उसको छोड़कर जाने का मन हुए तो ये परस्पर विरोधी बात हो जाती है कि प्रेम भी करे और छोड़कर जाना भी चाहे। बाएं माने विपरीत है, विधाता का बाएं होना माने विपरीत है। देखो, जब देव दाहिने होता है माने अनुकूल होता है, तब राम सीता के साथ वन में निवास होता है। और तीनों समय मंदाकिनी में स्नान करना और मुद मंगल माला, राम का दर्शन करना, यह आनंद मंगल की माला है। माने एक आनंद मंगल नहीं, इसमें तो जैसे माला में बहुत से दाने मन के जो बोलते थे दाने पिरोए हुए होते, वैसे रामचंद्र के रहने में आनंद मंगल माने बहुत सारे दाने पिरोए हुए हैं। जैसे एक साधन की पूर्णता है, रामचंद्र के पास रहने में कोई साधन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। उनके पास रहने से साधन हो ही जाता है। मंगल है, सबसे मंगल तो वह है जीवन में जब साधन हुए, और आनंद कब है कि जब फल मिले। तो फल कौन है कि सब साधनों के फल रामचंद्र है, भगवत प्रेम है, रामचंद्र से प्रेम है, वो तो मिल गया। साथ में रहना है तो फिर कोई साधन की आवश्यकता ही नहीं है, कोई साधन करना ही नहीं पड़ता है, ना जप करो ना तप करो। तो ये आनंद मंगल की माला बन गई। अब रामगिरी पर टहलना, राम पर्वत पर, इसका नाम ही राम पर्वत कर दिया, तो रामगिरी पर टहलना, पर्यटन करना, वन में जाना, तपस्वियों के स्थल को देखना और अमृत के समान कंद मूल फल का भोजन करना तो अच्छा लगता है। दुई साता, यह 14 वर्ष का जो अवधि है उसको छोटा बनाने की विद्या है। दुई सात कहना, आप 14 का विभाग करो, कैसे भी बोलो, 8-6 बोलो तब भी बड़ा रहेगा, 7-7 बोलो तब भी बड़ा रहेगा, 13-1 बोलो तब भी बड़ा रहेगा। लेकिन उसको सबसे छोटा बोलने का तरीका यही है, दुई सात, 14, तो साथ ही साथ बस 2 बार, जहां 7-7 भी देखे, यहाँ 14 बरस तो बीत जाएंगे। वैसे तो सबको ऐसा लगता है सोच सोच के। आप कभी यात्रा करें, स्वामी जी कहते हैं, तो एक बात का बड़ा मजा आता है कि आपको सुनाते हैं, 10 मील चलना हो, जैसे 1 मील चले तो बोले भाई अब जितना चलना है इसमें से 1 हिस्सा हो गया, अभी 9 गुना बाकी है। लेकिन जब 2 मील चले तब क्या होता है कि 2 मील चलते हैं तो यह हो जाता है कि अब जितना चले उसका 5 गुना बाकी है। मतलब 2 चले तो 2 50 10, तो फिर 5 गुना बाकी है जितना चले उसे। तो पहले 9 गुना था, फिर सीधा 5 गुना हो गया, तो 5 गुना बाकी है। और यह 4 गुना बीच में से खत्म ही हो गया। पैदल जब चलते हैं तो रास्ते में मील गिनते हैं कि कितने मील चले और कितने मील बाकी हैं। तो सबसे बढ़िया आश्वासन उसमें यह मिलता है कि 1 मील चले और अभी 9 बाकी है, 2 चले तो 5 गुना बाकी है, यह बीच का 4 गुना खत्म हो गया। यह आश्वासन की रीति बड़ी विलक्षण होती है। हमें भी कोई बड़ा काम करते तो सोचते कि भाई इतना तो हो गया, इतना ही बाकी है। तो ये कहते हैं कि महाराज 7 का 2 गुना ही तो रहना है, ज्यादा तो रहना नहीं है वन में, तो क्या रखा है, इसमें रह लेंगे। पल सम हो ही न जन यही जाता, जाते पता ही नहीं चलेगा, वे पलक के समान बीत जाएंगे 14 साल। यही सुख जोग न लोग सब। लोग कहते हैं बाबा ऐसे सुख का योग जीवन में कभी नहीं आएगा, रामचंद्र जी के सतत दर्शन मिलेंगे इनके सानिध्य में, और ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलेगा। सो बात यह है कि दोनों समाज में सहज स्वभाव से रामचंद्र के प्रति अनुराग है। एहि विधि सकल मनोरथ करहि, बचन सप्रेम सुनत मन हरहि। सिय मातु तेहि समय पठाई, दासी देखि सुअवसर आई। सावकाश सुनि सब सिय सासु, आयौ जनक राजनी। कौसल्या सादर सनमानी, आसन दिए समय सम आनी। सीलु सनेहु सकल दुहु ओरा, द्रवहि देखि सुनि कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, महि नखन लिखन लगी सब सोचन। सब सिय राम प्रीति किसी मूरति, जनु करुणा बहु बेस बिसुरति। सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी,
जो पय फैनु फोर बबिता की। सुनिय सुधा देख यही करल, सब करतूति कराल। जह तह काक उलुक बकर, मानस सकृत मराल। सियावर रामचंद्र की जय। अब एक ही विधि सकल मनोरथ करी। तो इसी प्रकार का जब आगे बताया कि यहाँ रहने का मिले, तो इसी प्रकार का मनोरथ सब लोग कर रहे हैं और एक दूसरे से प्रेम के साथ बातचीत कर रहे हैं और उसको सुनकर मन हर जाता है, मानी अपने वश में नहीं रहता है। तो इसी समय सीता जी की माता ने दासी को भेजकर कि जाकर देखो कि अयोध्या के रानीवास में अवकाश है कि नहीं, मतलब जाने के मिलने के लिए जाए तो समय है कि नहीं, ठीक समय। माने किसी के घर जाना होता है तो पहले पूछ लेते हैं, खबर ले लेते हैं कि भाई हम जिनके पास हमको जाना है तो उनको समय अवकाश है कि नहीं, अनुकूलता है कि नहीं। तो पहले दासी को उन्होंने भेज दिया। अब दासी देख कर आई कि हाँ सु अवसर है, मानी जा सकते हैं। स अवकाश सुनी सब सिय सासु मानी सीता जी की सासु जो माता है, सबको अवकाश है, इस समय उनको अवकाश है, फुर्सत है, मौका भी है। तो यह सुनकर राजा जनक का जो रनिवास था वो अपनी मंडली सहित वहां पर आया। कौशल्या सादर सम्मानी, कौशल्या सबसे बड़ी बूढ़ी है तो उन्होंने ही सबका सादर और सम्मान किया। आसन दिए समय सब आनी, मानी जैसा समय है उसके अनुसार आसन दिए। मान लो कि अगर वो अयोध्या में आती तो वहां उनके सोने के सिंहासन पर बिठाती, लेकिन अब जब ये वन में आई है तो जैसा अवसर है, चटाई है, वहां कुशासन है, टाट है, तो उसी पर जो कुश के जो चटाई थी उस पर बिठा दिया। अथवा तो समय सम का माने जो खुद सबको बराबर एक से आसन दे, सम माने एक से आसन दे, माने जैसे आसन पर वे बैठिए वैसे ही आसन उनको भी दे दिया। यह नहीं कि वो राम की माता है तो ऊपर बैठे और अच्छे आसन पर बैठे और सीता की माता है तो नीचे बैठे, ऐसा नहीं है। अपने बराबर ही आसन उस समय उनको दिया। दोनों और शील है, स्नेह है और दोनों और की दशा देखकर कठोर से कठोर कुलिस माने वज्र भी द्रवित हो जाता है। दोनों के शरीर में पुलक है, शरीर शिथिल हो रहा है और आंखों में आंसू हैं। सब लोग सोच के कारण, शोक के कारण सब लोग नख से धरती को लिखने लगे, माने जैसे धरती खोदता ना बोलते हैं। जैसे सीता जी को जब शोक हुआ था तो वो राम जी को जब वनवास हुआ और राम जी चलने वाले तब वो धरती को खोदती है, वैसे तो चारु चरण नख लेखति धरनी, यह एक चिंता का अनुभव है और अपने अंगूठे से वो धरती को खोदने लग गई थी। सब सिया राम प्रेम की सी मूर्ति, इनकी कैसी मूर्ति लगती है, मानो सीताराम की प्रीति व जनकपुर और अवधपुर दोनों का रनिवास बन गया हो, इतना प्रेम दिखता है। जनु करुणा बहुवेश विसुरति, मानो करुणा बहुत सा वेश धारण कर बिलख रही है और फुट फुट कर रो रही है, तो यहाँ पर करुणा भी है। अब दशरथ जी की मृत्यु हुई है और सबसे बड़ा दुख शिष्टाचार की दृष्टि से लोगों को वही है कि रामचंद्र तो वन में है, तो उनको तो सब लोग देख रहे हैं, उनके लिए पहले दुख जाहिर नहीं करना है। दुख तो जाहिर करना है, दशरथ जी मर गए और दशरथ जी तो जनकपुर वालों के समधी है और राम जी तो जमाई है, तो जमाई के लिए दुख प्रकट करना और समधी के लिए दुख प्रकट न करना, यह बात शिष्टाचार में नहीं आती। और फिर जो मातम कुर्सी करने आवे उसी को बोलना पड़ता है, जिसके घर जाते हैं वही पहले बोलने लग जाए, यह भी शिष्टाचार नहीं है। इसीलिए सीता जी की जो माता है वे पहले बोली, और बोले तो क्या बोले, कई को तो दोष लगावे, तो कई भी वहां पर बैठी है और वे भी बराबर की समझन है, तो उनको भी बुरा लगे, तो यह बात भी कहने के लायक नहीं है। तो सी या माँ तू कह विधि बुद्धि बाकी, सीता जी की माता जो सुने नाची है कहती है कि विधाता की बुद्धि बड़ी बाकी है, माने आश्चर्य है विधाता की बुद्धि पर कि उनको इतनी भी समझ नहीं है। बाकी शब्द को काकू से बोलते, माने बोलने का ढंग है कि अच्छी बुद्धि है भाई तुम्हारी, माने बुरा हो गया, ऐसे पहले भी आया था काकू शब्द का अर्थ, तो बाकी बुद्धि है माने बड़ी खोटी बुद्धि है। क्यों? गलती की ब्रह्मा जी ने बोली जो पय फेन फोर बबिता की। अब जो पानी का फैन फोड़ना, मतलब जो पानी के ऊपर जो बबल होते परपोट है उसको फोड़ना था, लेकिन उसके लिए वज्र की डाक के काम में लगा दी, बोलते फूक से टूट जाता था, तो उसने एक वज्र की डाक के काम लगा दी। माने यदि विधाता को राम राज्य की जगह भरत राज्य करवाना था, तो भरत को ही राज्य देना था, तो यह बहुत मामूली बात थी, राम राजा न होते भरत राजा हो जाते। यह तो एक पानी का फैन था, मतलब छोटी बात थी।
या तो सांस से ही फूट जाता, मतलब हवा लगा से तो ही फूट जाता था। कोई पानी पी रहा हो और उसमें बबूले पड़े हो तो सांस जो जोर से लगे तो भी फूट जाता है ग्लास में से। तो लेकिन इसके लिए वज्र की टांकी बनाकर चलाई, मैंने बहुत बड़ा वज्र लगा दिया। माने रामचंद्र को वन में भेजा जिससे दशरथ जी की मृत्यु हो गई। ये कौन सी बुद्धिमानी है? सुनिए सुधा देखिए गरल, सुनने में आया सुधा अमृत माने रामचंद्र जी का राज्याभिषेक, और देखने में क्या आया? गरल माने उनको वनवास, और दशरथ की मृत्यु माने जो सुधा अमृत था कि राज्याभिषेक होने वाला था, इसकी जगह वनवास हुआ और फिर दशरथ की मृत्यु, तो वो जहर बन गया। यह विधाता की सब करतूती कराल है, माने भयंकर डरावनी कराल है। क्योंकि देखो विधाता को हिसाब नहीं आता है कि जहां तहां तो कौवे दुनिया में बहुत है, उल्लू भी बहुत है, बगुले भी बहुत है, सब जगह है, लेकिन मराल माने हंस तो बहुत थोड़े हैं और वो मानस में रहते, माने मानसरोवर में रहते हैं। अगर विधाता को कुछ अच्छा काम करना था तो उसकी बुद्धि सूक्ष्म होती ना। कैसे? तो वे दुनिया में हंस ज्यादा बनाते, बगुला उल्लू कौवा क्यों बनाते? इससे मालूम पड़ता है कि विधाता की बुद्धि बाकी है। कौवे बगुले कहने का अभिप्राय है कि कौवे मंदमती है और मलिनमती भी है। जैसे मंथरा मंदमती है और जब गई गिरामती दूती, शारदा ने मति बिगाड़ दी तो वह उल्लू हो गई, और जब कैकेयी के सामने आई तो वह साफ कह के बगुली को हंसनी समझकर कैकेयी जी उसकी सराहना कर रही है मंथरा की। तो कौवा उल्लू बगुला यह कुसंग है, तो कुसंग में फंस जाना आदमी का दुखी होना है। और मानस सकृत मराल, मानसरोवर में रहने वाले जो सत्कर्म हंस है वो भरत जी है, मराल माने भरत जी है, और सत्संग हंस का मिलन है, और कुसंग माने कौवे उल्लू और बगुले का मिलन है। सो इसी के कारण ये सारी विपत्ति आई है। सुनि सोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्र, जो सृजि पालई हरई बरोरी, बालकेलि सम विधि मति बोरी, कौसल्या कह दोषन काहू, करम विबस दुख सुख छति लाहू, कठिन करम गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सफल फल दाता, ईसर जाई शीस सबई के, उत्पत्ति थिति लय विषहु अमी के, देवी मोह सोचिय बाली, विधि प्रपंचु अस अचल अनादि, भूपति जियब मरब उर आनी, सोचिय सखी रखी जहित हानि, सीय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी, लखनु राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न पोचू, गह बरिहिय कह कौशिला, मोहि भरत कर सोचु, सियावर रामचंद्र की जय। अब सीता जी की माता की बात सुनकर देवी सुमित्रा सोचती हुई कहती है कि विधाता की गति बड़े विचित्र और विपरीत है। सुमित्रा जी ज्यादा बोलती नहीं, हाँ में हाँ मिला लेती है, कोई होता तो बीच में ज्यादा नहीं बोलती है। और जो सीता जी की माता ने कही तो सुमित्रा जी ने उसका समर्थन कर दिया कि हाँ सही में विधाता की बुद्धि वहां की है और विधाता का ही दोष है। अब बात करना हो तो मिला करके उसके आगे कुछ बात करके बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। अब बोली देखो ब्रह्मा जी पहले सृष्टि करते हैं, फिर पालन करते हैं और उसको मिटा देते हैं, तो ऐसी बात बताई। अब विधाता की मति तो पहले बाल केलिसम है। बाल केलिसम माने जैसे बच्चे खेल खेल में कोई खिलौना बनावे, उसको खिलावे पिलावे और फिर ब्याह भी करे और फिर इसको तोड़ दे। तो जैसे बच्चे खिलौने से खेलते हैं तो यह ऐसे यह विधाता लोगों से खेलता है। यह बात भागवत में गोपियों ने कही है कि विधाता का चरित्र बालकों के समान है, बच्चों के समान है। लेकिन कौशल्या जी देखो निर्णय देती है, फलम उत्पत्ति है, कर्म के अनुसार ईश्वर फल देता है। कौशल्या जी बोलते हैं, सुनने वाली बात है, कर्म के अनुसार ईश्वर फल देता है। इसमें ईश्वर का दोष नहीं हुआ, इसमें आदमी का दोष हुआ। जिसको दुख मिलता है क्योंकि वह जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। कौशल्या ने कहा कि किसी का दोष नहीं है इसमें, यह दुख होना, सुख होना, हानि होना, लाभ होना, यह कर्म के अधीन है। विधाता मनुष्य की कठिन कर्म गति को जानता है और वही शुभ अशुभ सभी फलों को देने वाला है। जिसका जैसा कर्म है उसको वैसा ही फल देता है। सो ईश्वर की आज्ञा तो सभी के सिर पर है, वो सिरोधार्य है।
ईस स रजाई शीस सबही के, और ईश्वर की आज्ञा सबसे ऊपर है। वह उत्पत्ति करे, स्थिति करे, लय करे, जहर बना दे किसी को अमृत बना दे। जहर भी उसकी आज्ञा से आगे सर झुकाता है और अमृत भी इसी की इच्छा से आगे सर झुकाता है। जैसा करे सो होय। माने हे देवी, हम लोग भी यह बहुत शोक करते हैं या तो मोहवश करते हैं। कौशल्या जी बड़ी विवेकी है और वह शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि यह जो विधाता का प्रपंच है यह प्रवाह रूप से नित्य है और अनादि है। मतलब इसका कहां से शुरू हुआ पता नहीं है। देखो, कोई कहे कि आम का पहला बीज फल कब हुआ, पैदा हुआ, तो बीज के पहले वृक्ष, वृक्ष के पहले बीज, बीज के पहले वृक्ष, ऐसे अनादि काल से चल रहा है। लेकिन अगर हम यह चाहे कि आगे इस आम का वंश न बढ़े, तो आम के बीज को लेकर आग में जला दो, तो अब आगे उससे आम नहीं पैदा होगा। कोई भी फल आगे बढ़ने से रुक सकता है। इसी प्रकार मनुष्य की जाति अनादि काल से पैदा होते मरते चली आई है। परंतु यदि तत्व ज्ञान हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो इसका आगे जन्मना और मरना बंद हो जाए। यह अचल है, माने इसके नियम अटल है, प्रवाह रूप से नित्य है, अनादि है। परंतु इसमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो इससे छूट भी सकते हैं। हम लोग जो सोचते हैं कि शोक करते हैं कि राजा मर गए, कौशल्या जी कहती है, हम लोग जो राजा का जीना और राजा का मरना, इसको मन में लाकर शोक करते हैं। उसमें कोई विधाता का, कर्म का दोष नहीं। वे रहते तो हमें कितना मजा आता, और उनके नहीं होने से हमारी क्या हानि हुई। अपने स्वार्थ को, अपने हित की हानि देखकर सोचते हैं कि कितने लोग दुनिया में मरते रहते हैं। कभी स्मशान पर जाकर देखो, कौन किसके लिए शोक करता है। हम लोग, स्वामी जी कहते हैं, हम लोग काशी में मणिकर्णिका घाट पर जाकर बैठते थे। हमारे सामने रोज दसियों मुर्दे आते और जलाए जाते, और हम देख कर सोचते हैं कि एक दिन इस शरीर की भी यही गति होने वाली है। उससे देह की आसक्ति धीरे धीरे कम होती है, देखते हैं तो। लेकिन जिस दिन कोई अपना परिचित, अपना मित्र या अपना संबंधी आ जाता, तो उस दिन दुख होता कि हाय हाय ये मर गए। असल में मनुष्य जो किसी के मरने पर होता है, वह उस मनुष्य के लिए शोक नहीं करता है, अपने हानि लाभ की दृष्टि से वो शोक करता है। सीय मातु कह सत्य सुबानी, सीता जी की माता ने कहा कि ये कौशल्या जी ने जो कुछ कहा वो सत्य है और सुबानी है, मानी अच्छी वाणी। क्योंकि सुकृति अवधि अवधपति रानी, ये जो अवधपति दशरथ जी थे, उनकी रानी कौशल्या जी पुण्यात्माओं की अंतिम सीमा है। इनसे बढ़कर और कोई पुण्यात्मा नहीं हो सकता। यह बात इसीलिए कि राम जिसके बेटा बने, अब इससे बढ़कर और पुण्यात्मा सृष्टि में कौन होगा। कौशल्या जी को देखो, लक्ष्मण राम और सीता वन में जाए, भल परिणाम न सोचो, परिणाम में भलाई है। वे तपस्वी होकर, कौशल्या जी कह रहे, वे तपस्वी होकर, धर्मात्मा होकर, यशस्वी होकर, शत्रु को मारकर, मतलब शत्रु का वध करके, देवताओं का कल्याण करके लौटेंगे। माने परिणाम तो अंत में भला है। पहले शोक लगता है, दुख लगता है। जो काम पहले देखने में बुरा लगे और फल में भला हो, वह अच्छा काम होता है। और जो पहले इंद्रियों को सुख मिले, विषय भोग मिले, और बाद में दुख मिले, तो वह काम बुरा होता है। मनुष्य इसीलिए दुखी होता है कि हमारे ऐन्द्रिक सुख में बाधा पड़ गई, और हम इसके बिना किसको छुएंगे, किससे बात करेंगे, किससे मिलेंगे, किसका मजा लेंगे, यह सोचकर मनुष्य दुखी होता है। लेकिन यदि उसके जीवन में त्याग आ जाए, तपस्या आ जाए, संयम आ जाए, धर्म आ जाए, तो उसका परिणाम में भला होता है। बड़ी गंभीरता से, गहवर हृदय से कौशल्या जी ने कहा कि हमको शोक है, तो अभी बताते आगे कि हमको शोक है तो भी केवल भरत जी का है। सीता राम लक्ष्मण के मर जाने का शोक हमको नहीं है, हमको भरत का शोक है। क्यों? क्योंकि भरत जी के मुंह से ऐसी वाणी निकलती है कि हमारे पिताजी राम वियोग में मर गए, लेकिन हमारा प्राण राम वियोग में, रामचंद्र के वियोग के साथ नहीं निकल गए। तो दशरथ जी जैसी बात अपने मरने के पहले कहा करते थे
कि सोड़ सुत बिछुरत गयो न प्राण। अब ऐसी वाणी भरत जी भी बोलते हैं, मैं सठ सब अनरथ कर हेतु, बैठी बात सब सुनहु सचेतु, बिनु रघुबीर बिलोक अवासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। तो भरत जी ऐसा ऐसा बोलते हैं, उनके मुंह से ऐसी वाणी निकलती है मानो वे राम वीर में मर जाएंगे। तो कौशल्या जी कहती है, दशरथ जी तो गए, हमारे पति देव गए, लेकिन यह हमारा लायक माने अच्छा जो भला बेटा है वह यह कहीं न चला जाए, इसीलिए हमको बड़ा शौक है, इसको कहीं भला बुरा ना हो। ईस प्रसाद असीस तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरी बारी, राम सपथ में किनी न काऊ, सो करि कहु सखी सती भाऊ, भरत शील गुण विनय बढ़ाई, भायप भगति भरोस भलाई, कहत सारदौ करमति हीचे, सागर सीप के जानऊ सदा भरत कुल दीप, बार बार मोहि कहेउ महीप, कसे कनक मनि पारिखि पाए, पुरुष परिखि समय सुभाए, अनुचित आजु कहब असमोरा, सुनि सुर सरि सम पावनी बानी, वही स्नेह विकल सब रानी। कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेसी, को विवेक निधि वल्लभ ही, तुम्हारी सकई उपदेश सियावर रामचंद्र की जय। अब ईस प्रसाद असीस तुम्हारी, ईश्वर की कृपा से और तुम्हारा आशीर्वाद है। सीता जी की माता से कहती है कौशल्या जी, क्या सुशीलता है कौशल्या जी में। वैसे कौशल्या जी बड़ी है और सीता जी की माता तो छोटी है उम्र में, लेकिन वे बोलती है यह तुम्हारी आशीष है। क्या कि सुत सुत बधु देव सरी बारी, मानी हमारी बेटी, हमारे बेटे और हमारी बहुए ये सब गंगा जल है, माने निर्मल गंगा जल है। मैंने राम की शपथ कभी नहीं की है, क्योंकि जो प्यारा होता है उसकी सौगंध नहीं खाई जाती है। सौगंध जहां तक हो सके अपने प्यारे की कभी नहीं खाना। राम शपथ में कीन न खाओ, मैंने अपने जीवन में कभी सौगंध नहीं खाई है। वह सौगंध करके सखी मैं सत्य भाव से सद्भाव से कहती हूँ कि भरत जी की इतनी बातें गिनाती है बाद में कि भरत शील गुण विनय बढ़ाई। अब यह वर्णन करते हैं कि भरत का ऐसा बढ़िया शील है कि महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बेर, मतलब रामचंद्र के सामने वो बोलते नहीं, ऐसी उनकी स्थिति है। उनके गुण कैसे है, निरवधि गुण निरूपम पुरुष भरत भरत समझानी। विनय उनका है कि भरत कमल कर जोरी धीर धुरंधर धीर धरी, हाथ जोड़कर तब बात करते हैं। बड़ाई उनकी है कि सरस सीप की सिंधु समाई, मतलब भाईप इनका है, मतलब भाईपना जो भाईचारा है कि भरत के समान दूसरा कोई भाईचारे को निभाने वाला नहीं है। और भक्ति उनकी यह है कि धरे देहु जनु राम स्नेहु, भरत तो मानो राम स्नेही शरीरधारी हो ऐसा भरोसा। मुझे रामचंद्र का एक और भरोसा क्या है कि मुझे रामचंद्र का एकमात्र भरोसा है, भलाई है। सनहु लखन बल भरत सरीखा, विधि प्रपंच मह सुना न दिखा। अब रामचंद्र भगवान कहते हैं कहत सारदहु करमति हीचे, शारदा भी अगर वर्णन करने लग जाए भरत के गुणों का तो उसकी बुद्धि भी हिचक जाती है। क्या सीपी लेकर समुद्र का पानी उलेचने से उसका पानी सूखेगा? सीपी माने छिपलू, छिपले से अगर कोई पानी उलेचेगा तो खाली नहीं होगा, सूखेगा नहीं। जानो सदा भरत कुल, मतलब ऐसे इसका अगर कोई भरत जी के उसका वर्णन करे तो नहीं कर सकता है, इतनी बड़ी व्यक्तित्व है। जानो सदा भरत कुल दीपा, मैं जानती हूं कि भरत तो कुल के दीपक है। सदा कुल दीपा माने जब तक भरत रहेंगे तब तक वे कुल को प्रकाशित करेंगे। ऐसा राजा ने बारंबार मुझसे कहा है, दशरथ राजा ने माता जी को कहा होगा। तो सोना की परख होती है कसौटी पर कसने का। पारखी जब मणि को जांचता है तो जांच कर देख लेता है कि यह कैसी है, लेकिन पुरुष की कसौटी क्या है? तो बोले उसकी कसौटी यह है कि जब समय पड़ता है, जब संकट का समय पड़ता है, उस समय जो साथ देवे और अपने संकट के समय जिसका धैर्य बना रहे, पुरुष की परीक्षा उसी समय पर होती है। आज ऐसा मेरा कहना बड़ा अनुचित है, क्योंकि आज भी कोई दूसरा ऐसा कहता या मैं दूसरे अवसर पर कहती तब तो बिल्कुल ठीक था,
क्योंकि इस समय ऐसा कहने से लोग क्या समझेंगे? लोग ऐसा समझेंगे कि राम वन गमन का शौक नहीं है कौशल्या को, भरत जी के लिए बड़ा शौक हो रहा है, खुद तो मरती नहीं और दूसरे के मरने के लिए शौक कर रही है, और स्नेह भी कम है, क्योंकि आज भरत का पलड़ा भारी देखकर ये उनके पक्ष में हो गई है और उनकी तारीफ करते, तो लोग ऐसा भी कह सकते हैं। और लोग कहेंगे कि यह सयानापन है कि भरत की प्रशंसा कर उनको अपने पक्ष में रखेंगे और राम को मना ले, तो वन न जाने दे, अपने स्वार्थ के लिए भरत की प्रशंसा करती है, तो लोग ऐसा भी कह सकते हैं। यह उनका सयानापन है। इसलिए आज यह कहना हमारी कोई बुद्धिमानी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहे बिना नहीं रह सकती। यह गंगा जी की धारा के समान उनकी पावनी वाणी, पवित्र वाणी से समझ में आता है कि आदमी सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, कपट कर रहा है, छल कर रहा है या निश्चल बोल रहा है। यह मनुष्य की वाणी से और चेष्टा से ही समझ में आ जाता है। सो सबकी सब रानी स्नेह से विकल हो गई। अब कौशल्या धैर्य धारण करके कहती है, मिथिलेश्वरी देवी तुम हमारी बात सुनो, तुम तो विवेक निधि राजा जनक की वल्लभा हो, तुमको भला कौन उपदेश कर सकता है? ऐसे जनक की जो पत्नी है वह स्वयं कितनी बुद्धिमती होगी। अर्थात यदि तुम्हारे अंदर विवेक न हो, हमेशा रहे तुम्हारे अंदर, यदि तुम्हारे अंदर विवेक न हो, हमेशा रहे, जनक के साथ और विवेक न हो, जनक पर ही तो आक्षेप है, तो साथ रहने वालों की जो रहनी है वो उनके स्वामी की रहनी गंवाई होती है। तो तुम विवेक निधि जनक की वल्लभा हो, मतलब वो विवेकशील है, तुम्हें हमको उपदेश करे तो भला तुमको उपदेश कौन कर सकता है? मतलब वो जनक जी की पत्नी है तो वो तो बहुत बुद्धिशाली होगी, तो उसकी जरूरत नहीं है। वैसे रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समुझाई, रखिया लखन भरत गन नहीं बन, तो बल जतनु कर बसु विचारी, मोरे सोचु भरत कर भारी, गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही, लखी सुबाहु सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी, नभ प्रसुन जरि धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि, सबुर निवासु बिथकी रखी रहेउ, तब धरि धीर सुमित्रा कहेउ, देवी दंड जुग जामिनी भीति, राम मातु सनि उठि सप्रीति, बेगी पाउ धारिय थलही, कह स्नेह सती भाई, हमरे तो अब ईस गति, कय मिथिलेश सहाय, सियावर रामचंद्र की जय। अब कौशल्या जी ने कहा, रानी जब अच्छा अवसर देखना तब से जनक जी से यह बात कहना और अपनी ओर से समझा कर कहना कि लक्ष्मण जी को रोक लिया जाए और उनकी जगह पर भरत जीवन में चले जाए। कोई भी बात यदि किसी बड़े से कही जाती है तो यह नहीं कही जाती कि आप हमारी बात मान ही लो, ठीक लगे तो कहना, अच्छा लगे तो कहना, ऐसे कहते हैं, समझा कर कहना। यदि राजा का मन हमारे मत को स्वीकार करता हो, यदि यह कहे कि नहीं हमारा ही मत ठीक है, हमारा ही मानना पड़ेगा, तो यह बड़ा अविनय और बड़ी अशिष्टता हो जाती है। ऐसे कहना पड़ता है कि यदि आपको हमारी बात ठीक लगती हो तो ऐसा करें। भवते यदि रोचते, माने यदि आपको यह बात रुचती है तो आप करना। यदि राजा का मन इसको स्वीकार करे तो अच्छी तरह से विचार कर आप भला यत्न इस बात के संबंध में करना, क्योंकि मुझे भरत के लिए बहुत ज्यादा सोच विचार है और इसके लिए शोक बहुत है, माने चिंता भी बहुत है, क्योंकि भरत के मन में रामचंद्र के प्रति गूढ़ स्नेह है, इसको मैं जानती हूँ। गूढ़ माने गुप्त, छिपा हुआ। सो रहे नीक मोहि लागत नहीं, यदि भरत जी रह जाए, रामचंद्र जी के साथ न जाए तो यह मुझे अच्छा नहीं दिखता है। सो कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनके सरल सुवाणी सुनकर सब रानियां करुणा रस में मगन हो गई, डूब गई करुणा रस में। देवता लोग आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं और धन्य धन्य बोल रहे हैं, और सिद्ध योगी मुनि सब स्नेह से शिथिल हो रहे हैं। देवता लोगों ने फूल बरसाया और धन्य धन्य कहा। इसमें एक बात ध्यान देने लायक है, देवताओं का स्वार्थ बनता है। कौशल्या ने यह नहीं कहा कि रामचंद्र फिर चले, उन्होंने कहा कि रामचंद्र वन में जाए लेकिन उनके साथ लक्ष्मण के वाले भरत जाए, मतलब रामचंद्र जी तो जा ही रहे,
तो देवता खुश इसलिए है। तो राम के वनवास का समर्थन जब कौशल्या की ओर से प्राप्त हुआ तो देवता लोग आकाश से फूल की वर्षा करने लगे और धन्य धन्य कहने लगे। अब सारा रनिवास यह देखकर चकित हो गया। तब सुमित्रा ने धैर्य धारण करके कहा कि एक मुहूर्त रात्रि व्यतीत हो चुकी है। यह सुनकर कौशल्या जी बड़े प्रेम से उठकर खड़ी हुई, मतलब बहुत देर हो गई है। तो देखो, कोई अपने घर आवे तो जिसके घर आवे वह नहीं कहता कि अब आप जाओ, उसको तो लिहाज करके हुए उसके साथ बैठना पड़ता है जब तक वह बैठे। जाओ ऐसा बोला नहीं जाता। लेकिन कौशल्या और सुमित्रा जानती है कि ये जनक जी का रनिवास, माने रानियां जहां से आई तो हम लोग दुख में है, सहानुभूति प्रकट करने के लिए आई है, इसीलिए अपने आप तो इनको यहाँ से जाने का मन नहीं होगा। और वहां राजा जनक का अपने पड़ाव में आने का समय भी हो गया है, तो ये नहीं रहेगी तो उनकी असुविधा होगी, तो इनको वहां जाना जरूरी है। तो सामने आए हुए जो लोग हैं उनकी सुख सुविधा का भी ध्यान करके कौशल्या और सुमित्रा जी ने दोनों उठकर खड़ी हो गई और अब आप लोग जाओ ऐसा करके बोलती है। अपने स्थल पर जहां आप ठहरी है वहां जल्दी पधारे। बड़े स्नेह से और सद्भाव से बात की। प्रेम में कभी कभी ऐसा कहना भी होता है कि देखो, तुम्हारे घर का यह काम बिगड़ रहा होगा, अब तुम्हें जाना चाहिए। तुम तो प्रेम में हमारे साथ इतना बैठते हो, लेकिन वहां का काम जो तुम्हारे वो भी हमारा ही है, तुम हमारे समझी हो तो वहां भी संभाल के जाना चाहिए। इसमें भी प्रेम बड़ा है, अपनत्व है। इसमें परायापन जो लोग समझते हैं वे दुखी होते हैं कि हमको भेज दिया। तो कौशल्या जी कहती है, हमारे तो अब ई सगति, मतलब हमारे पति देव दशरथ जी तो रहे नहीं, अब या तो ईश्वर ही हमारा सहारा है या मिथिलापति जनक जी हमारे सहायक है। लखी स्नेह सुनि बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाय पुनीता, देवी उचित असि विनय तुम्हारी, दशरथ धरिनी राम महतारी, प्रभु अपने नीच हुआ दरही, अग्नि धूम गिरि सिर तिनु धरही, सदा सहाय महेशु भवानी, रौरे अंगजो जग को, दीप सहायक दिन कर सोहै, राम जाय मनु करि सुर काजु, अचल अवधपुर करि हरि राजु, अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसी हरि अपने अपने थल, यह सब जाग बलिक कहि रागा, देवी न होय मुदा मुनि भाषा, अस कहि पग परि प्रेम अति, सिय हित विनय सुनाई, सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआय सुपाई, सियावर रामचंद्र की जय। अब कौशल्या जी का यह स्नेह देखकर और उनके विनय युक्त वचन सुनकर जनक की महारानी ने कौशल्या जी के पांव पकड़ लिए। बड़ी विनीत है, बड़ी विनयी है, विवेकी है, उनका हृदय भी बड़ा पवित्र है। बोली, देवी तुम्हारे मुंह से ऐसा विनय उचित है, क्योंकि स्त्री की शोभा पति के महत्व से और पुत्र के महत्व से होती है, और तुम तो दशरथ जी की घरनी हो, मानी गृह स्वामिनी हो, और राम जी की माता हो, तो तुम ऐसी क्यों ना हो, ऐसी हो। देखो, जो स्वामी होते हैं वे छोटे से छोटा अपना मीत हुए उसका भी आदर करते हैं, क्योंकि धुआं क्या अच्छा है, धुआं तो बड़ी चीज है, लेकिन आग उसको अपना समझकर उसे सिर पर धारण करती रहती है। और एक तृण भला कितना बड़ा है, लेकिन पर्वत उसको अपना समझकर उसके अपने सिर पर धारण करता है। तुम जो कहती हो कि राजा का हमको भरोसे आसरा है, सो अपने पति की ओर से देखो ऐसी बात बोलती है, कितनी ममता है, और पति की ओर से मानो बोलती है कि हमारे महाराज तो कर्म से, मन से और वाणी से आपके सेवक है। जनक जी, उनका आश्रय लेना आवश्यक नहीं है, वे तो आपके सेवक है। पहले बताया कि आश्रय है तो अब तो सेवक है बताती है। और भवानी शंकर जो हमारे कुल के इष्ट देव है और तुम्हारे कुल के भी इष्ट देव है, वे सदा सहायक है। सो आपकी सहायता करने योग्य संसार में और कौन है? क्या दिया सूर्य की सहायता करने जाए तो उसकी शोभा होगी? अरे वह तो सह जाएगा। आप लोग तो सूर्य के समान हो और हम लोग दिए के समान हैं। आपकी सहायता हम नहीं कर सकते, हम तो आपकी सेवा कर सकते। और सूर्य की पूजा करने के लिए दीपक दिखाया जाता है, तो सूर्य की मदद करने के लिए दीपक नहीं दिखाया जाता। बता, सूर्य की पूजा तो दीपक दर्शन करवाते हैं, तो भले इतना बड़ा सूर्य है तो दीपक दिखाया जाता है।
तो मदद करने के लिए नहीं दिखाया जाता है। देखो, रामचंद्र वन में जाएंगे, यह बात हम लोगों को मालूम है। अब जनक जी की महारानी बोलती है वहां जाकर देवताओं का काम करेंगे और फिर जब लौट कर आवेंगे तो अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। देवता, नाग, नर ये राम बाहुबल के नीचे बड़े आनंद से रहेंगे अपने अपने स्थान में। किसी को अपना घर छोड़ना नहीं पड़ेगा। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने मुझसे पहले ही कह रखा है। तो सुनैना माता जी को भी सब कुछ पता है। और हे देवी, उस महात्मा के मुख से जो बात निकली है वह जैसे पहले कहा है, वृषा न हो या देव ऋषि भाषा, माने नारद जी के मुंह से जो बात निकल जाती है वह झूठ नहीं होती है। बोली याज्ञवल्क्य मुनि के मुंह से निकली हुई बात है, सो यह मुनि की वाणी कभी व्यर्थ नहीं होती है। ऐसा कहीं पग परिप्रेम आती, तो ऐसा कर बड़े प्रेम से अपना सिर उनके चरणों में डालकर फिर सीता के लिए भी नहीं किया, क्योंकि रामचंद्र के साथ जानकी जी भी वन में आई है और इस समय अपनी सास की सेवा में है। तो वे आजकल की लड़कियों के समान यह नहीं कह सकती कि हमारी माँ आई है तो हम उनके साथ जाएंगे। तो सीता जी की माता ने कौशल्या जी से विनय की कि सीता जी को हमारे साथ भेज दे। तब सीता जी की माता उनसे आज्ञा लेकर सीता जी को लेकर गई। देखो, इतनी देर तक अभी जानकी जी किसी से मिली नहीं थी। यह कोई सुख का उमंग का समय नहीं, और उनको देखकर कौन सुखी होगा। उनका यह तापस मुनि का वेश देखकर कोई सुखी थोड़े होगा सीता जी का। प्रिय परिजन ही मिली बैदेही, जो जेहि जोगु भाति तेहि तेहि, तापस वेश जानकी देखी, भासहु विकल विषाद विशेषी। जनक राम गुर आय सुपाई, चले थलहि सिय देखी आई। लीन लायुर जनक जानकी, पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। उर उमगेउ अपूधि अनुरागु, भयउ भूप मनु मनहु पयागु। सिय स्नेह बटु बाढ़त जोह, तो पर राम प्रेम शिशु सोह। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, मूढ़त लहे उबाल अवलंबन। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर स्नेह की। सिय पितु मातु स्नेह बस, विकल न सती संभारी। धरणी सुता धीरजु धरेऊ, समौ सुधर्मु विचारि। सियावर रामचंद्र की जय। अब विदेह नंदिनी, जनक नंदिनी भगवती जानकी अपने प्रिय परिजन से जाकर मिली, और जो जिस योग्य है उसको उसी रीति से मिली। जो बड़ा है उसको प्रणाम किया, जो बराबर है उसको गले लगी, और जो छोटा है उसको आशीर्वाद दिया। अब जानकी का यह तापस वेश देखकर सब लोग विकल हो गए और विशेष विषाद हुआ सबके मन में। और उधर जानकी जी के हृदय में एक प्रेम का समुद्र उमड़ा। आप इस बात पर थोड़ा ध्यान दें कि जैसे मार्कंडेय जी ने भगवान से वरदान मांगा कि मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ, तो भगवान ने कहा हमको देख लिया, अब माया को क्या देखना चाहते हो। माया तो हमेशा लोग देखते ही रहते हैं। लेकिन मार्कंडेय जी महाराज अपनी बात पर अड़ गए। तो भगवान ने कहा अच्छा माया दिखा देंगे। तो उन्होंने एक दिन सायं समय भजन करते समय देखा कि बड़ा भारी समुद्र चारों ओर उमड़ रहा है। बड़ा भारी समुद्र चारों ओर उमड़ रहा है। अब उस समुद्र में सारी दुनिया तो डूब गई, लेकिन प्रयाग बच गया। और वहां देखा कि एक बड़ का पेड़ है और उसके पत्ते पर बाल मुकुंद भगवान शयन कर रहे हैं। अब मार्कंडेय जी बड़े विकल हो गए। उसी बालक के सहारे वे प्रलय से बच सके, यह तो कथा है। अब जनक जी का ज्ञान व्याकुल हो रहा है। क्यों? कि जनक जी का ज्ञान तो मार्कंडेय है, और राम जी का प्रेम बाल मुकुंद है, और सीता जी का स्नेह अक्षयवट है। मन प्रयाग है और अनुराग का समुद्र उमड़ रहा है। तो उसमें प्रयाग, वट, बाल मुकुंद के सिवाय कुछ नहीं बचा। माने अपने मन में सीता जी के स्नेह और उसमें रामचंद्र के सिवाय दूसरी कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती थी। अब जनक जी के ज्ञान में जैसे मार्कंडेय जी को बालक स्वरूप अवलंबन कर मिला था, वैसे रामचंद्र का ही अवलंबन जनक जी को मिला। बोले कि अरे ये सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि जनक जी की ज्ञान निष्ठा ढीली पड़ गई, डूब गई, और वे प्रेम में मगन हो गए। अपनी लड़की और जमाई के मुंह में वे फंस गए।
तो ऐसे क्यों नहीं कहते हो? मोह मगन मति नेहि विदेह की, इसमें जनक जी का कुछ बिगड़ा नहीं। यह तो जादू जो सिर पर चढ़कर बोले, माने विषय की महिमा इसको बोलते हैं। सीताराम प्रेम की महिमा है। स्वयं ब्रह्मा ही, मतलब स्वयं ब्रह्म ही सीताराम के युगल स्वरूप में जब प्रकट हुआ है, तो जैसे मति अंतर्मुख होने पर, शांत होने पर ब्रह्माकार है, वैसे ही सीतारामाकार होने पर भी ब्रह्माकार वृत्ति होती है। तो इसीलिए बाबा ये सीताराम के प्रेम की महिमा है, इसमें मोह नहीं है। जनक जी को मोह हुआ ऐसी बात होती तो ये मोह नहीं है, ऐसे होते ही हो ही जाता है। यह प्रेम ज्ञान का बाधक न होकर साधक होता है और उसकी शोभा को बढ़ाता है। सिय पितु मातु स्नेह बस, अब सीता जी भी पिता माता के स्नेह से व्याकुल होकर अपने आप को संभाल न सके, लेकिन धरणी सुता है सो धैर्य धारण किया। सबौ सुधर्म विचारी, समय और सतधर्म, सतधर्म लिखा है लेकिन होता है सतधर्म, तो समय और सतधर्म का विचार किया। समय तो यह है कि इस समय धैर्य छोड़ने से यह भी अर्थ लग सकता है कि सीता जी वनवास के दुख से दुखी है, और यह समय सद्धर्म के विपरीत पड़ेगा, ये दुखी है तो वो लोग ले जाएंगे, सो अपने को संभाल लिया। अभी अगली बात देखिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन जानकी सबका करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।